देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। सुपारी की खेती को कीटों से बचाने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम, जारी की 10 करोड़ की सब्सिडी। बिहार सरकार की योजना से किसानों को हुआ लाभ। 1 लाख से ज्यादा किसानों ने लिया बीजों की होम डिलीवरी का लाभ। फसलों पर कीटों व रोगों के प्रकोप से मिलेगा छुटकारा। क्रॉप डॉक्टर बताएगा फसलों की समस्या का समाधान। कभी बाढ़ तो कभी सूखा, प्राकृतिक आपदाओं से अगर बच भी जाएं तो कीटों व रोगों का प्रकोप किसानों को अक्सर किसी न किसी समस्या के चलते फसल नुकसान झेलना ही पड़ता है। इसी कड़ी में अभी कर्नाटक के किसान कीटों के प्रकोप से काफी ज्यादा परेशानी झेल रहे हैं। सुपारी की खेती करने वाले किसानों को खास तौर से नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालात ये हो चले हैं कि कीटों ने कर्नाटक में देखते ही देखते लाखों की फसलें चट कर दी हैं। अब ऐसी स्थिति में किसान राहत के लिए सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए सब्सिडी का ऐलान कर दिया है। जी हां, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि राज्य सरकार व केंद्र सरकार साथ मिलकर कीटों के हमलों की वजह ढूंढ रहे हैं। वजह मिलते ही इस पर तुरंत कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि राज्य सरकार व केंद्र सरकार साथ मिलकर कीटों के हमलों की वजह ढूंढ रहे हैं। वजह मिलते ही इस पर तुरंत कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल राज्य सरकार ने कीटनाशकों के लिए 10 करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी की है, जिसकी मदद से किसान अपनी फसल में कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। गौरतलब है कि कर्नाटक में अच्छे पैमाने पर किसान सुपारी का उत्पादन करते हैं, लेकिन इस बार सुपारी की फसल पर कीटों ने हमला बोला है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। राज्य सरकार ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए प्राकृतिक आपदाओं से हुई फसल की बर्बादी में मिलने वाली सब्सिडी को दोगुना कर दिया है, जिसके लिए पहले ही 99 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं। बिहार सरकार द्वारा प्रदेश में रबी फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सरकार द्वारा किसानों को रबी फसलों की उन्नत किस्मों के बीज व खाद उर्वरक उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकार की इस कोशिशों के बीच अभी हाल ही में बिहार के कृषि मंत्री सर्वजीत द्वारा रबी मौसम में बीजों व उर्वरक की जरूरत, उनकी उपलब्धता और वितरण की स्थिति के संबंध में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें जानकारी दी गई है कि प्रदेश के करीब 1 लाख से ज्यादा किसानों ने बीजों की होम डिलीवरी का लाभ उठाया है। इस समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री ने कहा कि अभी तक राज्य के 4,23,369 किसानों के बीच 1,30,992 क्विंटल विभिन्न रबी फसलों के बीजों का वितरण किया जा चुका है, जो कि जिलों की आपूर्ति किए गए बीजों का 62.94% है। उसमें से राज्य के 1,28,881 किसानों को 99,676 क्विंटल गेहूं के बीज उपलब्ध कराए जा चुके हैं। राज्य के 1,44,878 किसानों के बीच 46,182 क्विंटल बीज की होम डिलीवरी की गई है, जो कि कुल बीज वितरण का 35.23% है। कृषि मंत्री ने बताया कि अक्टूबर से दिसंबर तक किसानों द्वारा रबी फसलों की बुआई की जाती है। यही समय होता है जब किसानों को उर्वरक की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन भारत सरकार द्वारा इस अवधि में बिहार को जरूरत से कम मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराया गया है, जिसके कारण बिहार के किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फसलों पर लगने वाले कीटों व रोगों से किसान काफी परेशान रहते हैं। आए दिन कीटों के हमलों से किसानों को लाखों की फसलों का नुकसान झेलना पड़ता है और तो और इनसे बचाव के लिए कृषि केंद्रों या सरकारी कार्यालयों के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं, लेकिन अब उन्हें इन सारी परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है। जी हाँ, दरअसल स्विट्जरलैंड की कृषि रसायन कंपनी सिंजेटा ने फसल पर कीट या रोग के हमले की पहचान करने के लिए अपने मोबाइल ऐप में एक फीचर पेश किया है, जिसके जरिए किसान एक क्लिक कर फसलों में लगने वाली सारी बीमारियों का पता लगा सकते हैं। इस फीचर की खासियत ये है कि ये महज रोग ग्रसित फसलों की फोटो से ही उसके समाधान के बारे में भी किसानों को पूरी जानकारी दे देता है। कृषि रसायन कंपनी सिंजेटा ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि इस साल अगस्त में पेश हुए उसके फसलवार ग्रोवर ऐप में नया फीचर क्रॉप डॉक्टर पेश किया गया है। सिंजेटा इंडिया के प्रबंध निदेशक और कंट्री प्रमुख सुशील कुमार ने कहा कि इस ऐप में नया जोड़ा गया फीचर किसानों के लिए बहुत मददगार होगा। किसानों को इस
फीचर का उपयोग करने के लिए केवल ग्रोवर ऐप से एक फोटो क्लिक करने की जरूरत है। क्रॉप डॉक्टर कीटों या बीमारियों की पहचान करेगा और उपयोग किए जाने वाले सिंजेंटा उत्पादों के बारे में जानकारी देगा। जानकारी के मुताबिक ग्रोवर ऐप को हिंदी, तेलुगु, बंगाली, उड़िया, कन्नड़, अंग्रेजी, मराठी और गुजराती समेत 10 भाषाओं में लॉन्च किया गया है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों को 31 दिसंबर तक अपना eKYC वेरिफिकेशन करवाना होगा। जी हां, दरअसल राजस्थान के नोडल अधिकारी मेघराज सिंह रतनू ने हाल ही में प्रदेश के किसानों को आगाह करते हुए इस बात की जानकारी दी है और कहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थी किसानों के लिए 31 दिसंबर 2022 तक eKYC वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य किया गया है। eKYC वेरिफिकेशन नहीं होने पर लाभार्थी किसानों को आने वाली किश्तें मिलने में मुश्किलें आ सकती हैं। मदर डेयरी ने एक बार फिर से दूध की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। इसके लिए कंपनी ने कच्चे दूध की खरीद में आई लागत वृद्धि को जिम्मेदार ठहराया है। खास बात यह है कि मदर डेयरी ने इस साल के अंदर चौथी बार दूध के दामों में बढ़ोतरी की है। इससे पहले कंपनी ने बीते अक्टूबर महीने में ही दूध की कीमतों में वृद्धि की थी। जानकारी के लिए आपको यहाँ ये भी बता दें कि मदर डेयरी ने फुल क्रीम दूध की कीमत 1 रुपये बढ़ाकर 64 रुपये प्रति लीटर कर दी है। तो वहीं टोकन दूध सोमवार से 48 रुपये प्रति लीटर के मुकाबले अब 50 रुपये प्रति लीटर में बेचा जाएगा। महाराष्ट्र में प्याज की खेती करने वाले किसानों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। पिछले 7 महीने से लगातार प्याज का किसानों को कम रेट मिल रहा है और इसी के चलते किसानों का कहना है कि कुछ दिनों पहले प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इसका सभी किसानों को फायदा नहीं मिल पा रहा है। जिन किसानों के पास स्टॉक था उन्हें ही थोड़ी बहुत राहत मिली है, तो वहीं अभी भी बहुत सारी मंडियों में किसानों को सिर्फ 100 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति क्विंटल तक ही प्याज की कीमत मिल रही है। नासिक के किसान सोमनाथ पांडुरंग का कहना है कि राज्य में प्याज एक नगदी फसल है, फिर भी किसानों को उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। किसानों द्वारा भोपाल के बड़ी तालाब में खानू गांव से लेकर हलालपुर और भैंसा खेड़ी तक सिंगाड़े की खेती की जाती है। यहाँ के किसान छोटी छोटी नावों के माध्यम से दिन भर सिंगाड़े निकालते हुए इन दिनों देखे जा रहे हैं, लेकिन किसानों के मुताबिक इस बार भोपाल में हुई अत्यधिक बारिश की वजह से सिंगाड़े के उत्पादन में लगभग 50% से ज्यादा का नुकसान हुआ है। जहाँ हर साल लगभग 6 लाख किलो तक सिंगाड़ों की पैदावार होती थी, तो वहीं इस बार महज 3.5 लाख किलो ही सिंगाड़े की पैदावार हो सकी है। केंद्र ने तमिलनाडु और राजस्थान में उर्वरकों की कमी की खबरों को खारिज करते हुए हाल ही में अपने बयान में कहा है कि चालू रबी सत्र के लिए देश भर में यूरिया और डीएपी समेत प्रमुख उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उर्वरक मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में त्रिची, तमिलनाडु और राजस्थान में उर्वरकों की कमी का दावा किया गया है। ऐसी खबरें तथ्यों से परे हैं और ये स्पष्ट किया जाता है कि देश में चल रहे रबी मौसम की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।